गुनाह कभी छिपता नहीं और गुनहगार कभी बचता नहीं। गुनाह में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मंत्री की कहानी जिन पर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। मंत्री पर आरोपों की जांच करने की बजाय पुलिस मंत्री की संतरी बनी हुई है। साथ ही देखिए उस महिला की कहानी जिसकी हत्या के आरोप में कुछ लोग सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए, लेकिन 3 साल बाद वो सबके सामने जिंदा खड़ी है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे मंत्री की कहानी जिन पर बेहद ही संगीन आरोप लगे हैं। मंत्री पर आरोप है कि वो कानून व्यवस्था के जरिए अपना हित साधने में लगे हैं। मामला एक मंत्री पर आरोपों का है, लिहाजा पुलिस भी मंत्री की संतरी बनी हुई है। हालांकि मंत्री जी सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। बुलंदशहर से नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। यह है बुलंदशहर का सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया। इसी इंडस्ट्रियल एरिया में हिंदुस्तान की नामी गिरामी कंपनी अरिहंत फैब्रिक 4 साल से बंद पड़ी थी। नया प्लांट लगाने के मकसद से ग्रुप के चेयरमैन केएल जैन ने फैक्ट्री का मलबा और टिन शेड हटाने का ठेका सिकंदराबाद के ठेकेदार सतपाल सिंह को दे दिया। सतपाल ने काम शुरू किया तो सिकंदराबाद से बसपा एमएलए और माया की सरकार में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री वेदराम भाटी ने रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। मंत्री के बेटे रविंद्र भाटी ने सतपाल से पैसे की मांग की। इतना ही नहीं, सतपाल को धमकियां भी दी गईं। और जब सतपाल ने बात नहीं मानी तो मंत्री जी ने अपने रुतबे और अशोक का इस्तेमाल कर फैक्ट्री में काम कर रहे 21 लोगों को जेल भिजवा दिया। आखिरकार सतपाल को घुटने टेकने ही पड़े और फैक्ट्री से होने वाले मुनाफे के नाम पर मंत्री जी ने उससे अपना हिस्सा यानी 16 लाख रुपए वसूल लिए था कि भाई पहले आप यानी मंत्री से बात कर लो। उन्होंने 2 बार हमें वार्न कर दिया था इस चीज के लिए। तीसरी बार में उन्होंने जब देखा कि माल यहाँ से निकल रहा है, एक यानी गरीब आदमी को हमने चादर दे दी है, तो उसमें उसने सीधे ये कहा कि माल अब ये बरामद है और ये माल तुम चोरी से बेच रहे हो। ये रात को हमें 2 बजे दिखाया। यहाँ से हमें जो पकड़ा गया था, हमें यहाँ दिन में 2:30 बजे पकड़ा गया था, रात को हमें 2 बजे शो किया कि वहाँ 2 बजे हम चोरी कर रहे थे अपनी फैक्ट्री में। हमारा ही माल, हम ही यानी के चोर, ऐसा हासिल हुआ। इसमें असमर्थ हैं पैसे देने में। उसके बाद में उन्होंने 3 रिकवरियां थी जो माननीय मुंबई हाई कोर्ट के ऑर्डर से बैक जा चुकी हैं सन 2002 में। उनकी 2 कॉपी पे डीएलसी पे दबाव देकर वो आजकल श्रम मंत्री है, श्रम मंत्री की तो चलती है डीएलसी के ऊपर, उससे रिमाइंडर लेकर आए कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई की जाए, जबकि तहसीलदार ने भी रिपोर्ट लगा के एसडीएम को दे चुके हैं। 16 लाख लेने के बाद भी मंत्री जी का पेट नहीं भरा। गाजियाबाद के लेबर कमिश्नर को मंत्री जी ने फैक्ट्री का नाम बताया और लेबर चार्ज की रिकवरी जारी करवा दी। बुलंदशहर प्रशासन ने रिकवरी मिलते ही फैक्ट्री को ताला डालकर सीज कर दिया। सतपाल ने मंत्री जी से मदद मांगी तो मंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए। फैक्ट्री का ताला खुल गया और काम भी शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ ही मंत्री के चौथ वसूली का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। अब की मांग 10 लाख रुपए की थी और बहाना था बहन जी की रैली का। सतपाल ने काम बंद नहीं किया तो मंत्री जी के आदेश से तहसीलदार ने फैक्ट्री पर अपना ताला डाल दिया और पुलिस ने फैक्ट्री में काम कर रहे 3 श्रमिकों पर चोरी का मामला बनाकर उन्हें जेल भेज दिया। तिंगा मस्ती बोलते हैं तो मंत्री जी का दबाव है, हर प्रभारी यही बोल देता है। एसडीएम के पास जाते हैं तो मंत्री का दबाव है, तहसीलदार के पास जाते हैं तो मंत्री का दबाव है, एडीएम साहब के पास जाते हैं तो मंत्री का दबाव है। कोई भी आदमी हमें लिख के देने के लिए तैयार नहीं है कि इस पर रिकवरी है, तो हमने बोला कि सील लगा दो रिकवरी है तो, और अगर कोई भी चीज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हमें एक बार रिसीव दे दें, शायद हम अपने मालिक को दिखा दें कि मालिक साहब ये हमें ऑर्डर मिले हैं तहसील से, आप इसको रिकवर कराएं, तब हम कार्य शुरू करेंगे। कोई भी नहीं दिया, ना पुलिस ने दिया है ना किसी ने दिया है। पुलिस कहती है कि आला अधिकारियों के आदेश का पालन किया गया, लेकिन प्रशासन की माने तो अरिहंत फैब्रिक्स पर आज की तारीख में कोई बकाया नहीं है। प्रशासन ने फैक्ट्री खोल दी है, लेकिन तहसीलदार ने फैक्ट्री पर अपना ताला डाला है। प्रशासन के नजर में तो फैक्ट्री पर ताला पड़ा ही नहीं है, न ही किसी मंत्री का कोई दबाव है। इतना ही है कि जो निर्देश अधिकारियों के लिखित ऑर्डर आए हैं उन्हीं के अनुरूप कार्यवाही होगी और हो रही है। और मंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। किसका? हमारा, उनका नहीं। मंत्री जी डायरेक्ट हमसे कोई लिंक नहीं है। किसके द्वारा लिंक? हमारा तो, हम तो अपने अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हैं।
नहीं, ये आरोप है कि मंत्री जी लगातार दबाव बना रहे हैं चौकी इंचार्ज पर। कोई नहीं, कोई दबाव नहीं बना रहे। पेंडिंग है रिकवरी सर्टिफिकेट, लेकिन इसी प्रॉपर्टी पे जिससे हम रिकवरी करना चाहते हैं उस पर एक रिसीवर नियुक्त है बॉम्बे हाई कोर्ट से 2002 में। अभी रिसीवर ने फिजिकली इसका पोजीशन लिया नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट से हम ये पता करा रहे हैं, हमने उनको पत्र लिखा है और ये कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि वास्तव में प्रॉपर्टी की स्थिति क्या है, रिसीवर के अंडर में है कि नहीं। यदि रिसीवर के अंडर में होगा, ये तथ्य जब तक हमारे सामने नहीं आता इस पर कोई अन्यथा निर्णय हम नहीं लेंगे। रिकवरी की इस समय क्या स्थिति है? रिकवरी अभी कुछ रिकवरी हाई कोर्ट से स्टे हैं और कुछ रिकवरी इसलिए नहीं हो रही कि प्रॉपर्टी पे बॉम्बे का रिसीवर नियुक्त है बॉम्बे हाई कोर्ट से। अच्छा, इसमें लगातार एक पार्टी आरोप लगा रही है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से प्रशासन उनका हरेसमेंट कर रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, किसी का कोई हरेसमेंट नहीं हो रहा है। हरेसमेंट किसी प्रॉपर्टी का, किसी पार्टी का नहीं हो रहा है। नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर की वो लोग बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि कानून छोटा है और मंत्री जी बड़े और शायद हाईकोर्ट से भी बड़े, तभी तो हाईकोर्ट के आदेश को भी मंत्री जी के रसूख के सामने ताक पर रख दिया गया। मंत्री जी अभी भी बकाये की रट लगाए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मंत्री जी इस मामले में व्यक्तिगत टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। गया और हम ये कह रहे हैं कि पूरे फैक्ट्री एरिया में यदि कोई बता दे कि रैली के नाम पर पैसा लिएगा, कोई एक अधिकारी ये बता दे किसी ने रैली के नाम पर पैसा लिया, कहीं भी ना एक अधिकारी से, ना किसी कर्मचारी से, ना किसी फैक्ट्री वाले से, किसी से भी रैली के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया गया। हमारे उनको जेल भेजने की जहाँ तक बात है तो उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन नहीं, पुलिस प्रशासन क्या करेगा? यदि आरसी बकाया है तो पुलिस चोरी में भेजा है। यदि चोरी कर रहे होंगे तो चोरी में जाएंगे ही, चोरी करते कोई तो चोरी में भेजा जाएगा। यदि कोई चोरी नहीं करेगा तो कैसे भेजेंगे? वो फैक्ट्री में यदि कोई सामान चुरा रहा होगा तभी तो चोरी से भेजेंगे उनको। तो ऐसा ही हुआ होगा, यदि किसी को चोरी में भेजा गया है तो वो चोरी कर रहे होंगे, पकड़ा होगा, जेल भेजा होगा। ये काम तो प्रशासन का, ये काम हमारा तो है नहीं। इन्हें इंसा की चाहत है, नज़मी से अदावत। इनका काम सदियों से सियासत था, सियासत है। नेताओं को समर्पित एक शायर की ये लाइनें यूपी सरकार की सच्चाई का आईना हैं। हकीकत है उन करतूतों की जिन्हें ऊंचे मंचों से जनता की सेवा की लफ्फाजी से दबा दिया है। सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय का नारा बेमानी है और असलियत यह है कि जनता को हर हाल में पिसना है। नरेंद्र प्रताप, ईटीवी न्यूज, बुलंदशहर।